दिखाएंगे बस इसका वो करना चाहिए। ये 27-28 घंटा में 600 रुपये हम देंगे। उस टाइम 3 महिलाएं थी तो कई महिलाएं कई कुछ को चोट लगी, उनको अच्छी तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हरियाणा सरकार को भी कंपनसेशन देना चाहिए उनको। इतना पानीग्रस्त हुआ एरिया जो भारी बारिश हुई और लोग परेशान हैं। जैसे अब मेरे को लगता नहीं अगर यही स्पीड से चला तो अगले गेहूं की फसल की बिजाई भी नहीं कर सकेंगे। ये तो होगी खराब, लेकिन अगली गेहूं की फसल के भी वो है तो सरकार को तुरंत इसका करना चाहिए। ये 27-28 गांव हैं जो पूरे जल में डूबे हुए हैं, उनका निकासी का तुरंत इंतजाम करना चाहिए और तेजी से करना चाहिए जब कुछ उनको राहत मिले और गिरदावरी करा के उनको कंपनसेशन पूरा कंपनसेशन कर देना चाहिए ताकि समय पे काम आ सके। लेकिन जैसे मंडी में गया तो हर उनकी यही आवाज़ थी तो डीएपी की बहुत कमी है, डीएपी नहीं मिल रहा और बाजरे की और धान का एमएसपी भी नहीं मिल रहा। बाजरे का इन्होंने भावांतर कहा था भाई 600 रुपये हम देंगे, उस टाइम बाजार में 1600-1700 बिक रहा था। आज बाजरा 1200 भी नहीं है, 1100 भी नहीं है और इसका मतलब 2250 एमएसपी है तो किसान को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से धान का भी मॉइस्चर के उससे और उसके करके उसको सस्ता बेचना पड़ रहा है और ये ना लिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ बहुत सारे पूरे हरियाणा की स्थिति बता रहा हूँ तो एमएसपी धान में भी नहीं मिल रही। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो एफसीआई की तरफ से जो यहाँ सरकार ने कहा मजदूरी कम हुई है, नहीं तो हर बार ही कुछ ना कुछ मजदूरी बढ़ती है मजदूर की जो मंडियों में। ये पहली दफ़ा उसमें कमी दी है कि ये जो पहले 5 साल बीजेपी की सरकार रही, अब 2 साल से गठबंधन की सरकार है। तो ये गठबंधन जो बना है, सरकार बनी है, ये कोई नीतिगत के आधार पे नहीं है, नीतियों के आधार पर नहीं है, ये तो स्वार्थ के आधार पर गठबंधन सरकार बनी है। वही जो लोग कहते थे कि भाई इनको यमुना पार करेंगे, वो कहते थे हम 75 पार हो गए, 75 पार करेंगे। लेकिन इसके बाद जब गठबंधन किया तब दोनों यार हो गए, तो कहीं यमुना या पार कर रहे थे। और क्योंकि मैंने कहा नीतिगत इनका स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ से नीति के आधार पे नहीं है इसका गठबंधन, स्वार्थ पे है। और उसके हिसाब से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में है, इस समय है चरम सीमा पर। कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई, ऐसा प्रतीत होता सरकार है ही नहीं। और जो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी हर वर्ग परेशान है, हर विमुख हो चुका है। ये आज स्थिति है। इनसे जो है इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, बस इवेंट मैनेजमेंट, कोई भी बात होगी प्रचार करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे और नीचे स्तर पे कुछ नहीं है। ये आज स्थिति है। इनसे जो है इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, बस इवेंट मैनेजमेंट, कोई भी बात होगी प्रचार करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे और नीचे स्तर पे कुछ नहीं है, किसी को राहत नहीं। कंपनसेशन जैसे किसान को मिलना चाहिए समय पर वो नहीं मिलता, ओल्ड एज पेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। और जितना उनके मैनिफेस्टो आप दोनों के उठा के देखो, 19 के ही देखो, 14 के देख लो, तो एक भी ऐसा वो नहीं है वायदा जो इन्होंने पूरा किया, एक भी, नॉट इन सिंगल। ये कहा गया भाई एमएसपी का हम कानून बनाएंगे, एक ने कहा हम 5100 रुपये पेंशन देंगे। कोई भी आप उठा के देखो कि, और बेरोजगारों को 6000 और 9000 हम देंगे, अंडर ग्रेजुएट को 6000 और ग्रेजुएट को 9000 अलाउंस देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो कोई भी वायदा, चाहे किसान हो चाहे युवा, बल्कि जो स्थिति है आपके सामने, 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और हमने विधानसभा में भी उठाया, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को भाई, हमने सीबीआई इंक्वायरी
कर रहे हैं, क्यों सरकार संकोच करी, किसको बचाना चाहते हैं, ये बातें करते हैं। यहाँ तो इन्होंने करोड़पति लखी और करोड़ी बना दिए भाई। जो पेपर लीक कर रहा है वो करोड़ी हो गया और जो पेपर करवा रहा है वो लखी हो गया। लेकिन प्रदेश के जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ बड़ी भारी खिलवाड़ हो रही है। और ये मैंने कहा था भाई हाई लेवल कमेटी होनी चाहिए, पता करना चाहिए। लेकिन ये तो बात जो है विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसमें काम करेंगे। जो कोरोना पे उन्होंने कहा एक भी आदमी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। उन्होंने विधानसभा में कहा था भाई हम बनाएंगे इसकी हाई लेवल कमेटी, लेकिन अब तक वो कमेटी बनी नहीं। सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हुई पेपर लीक पर। और अब भी थोड़े दिन पहले भी ये जो ORM सीट्स होती हैं 500 से ज़्यादा वो मतलब ब्लैंक मिली गई। क्या आप समझे, मतलब नौकरियां तो इस सरकार में बिकी ऐसे जैसे परचून की दुकान पे परचून बिकता है। कंडक्टर का ये रेट, फलाने का ये रेट, फलाने का ये रेट, ये आम खुली बात है। सिपाही का ये रेट, ये तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए वो तो अपना अपना आंकलन है, मेरा आंकलन है ये जो सरकार है मौजूदा सरकार गठबंधन सरकार हरियाणा की, इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार और इससे ज़्यादा नाकारा सरकार कभी हरियाणा में नहीं आई होगी और न आएगी, ना आपके लोग लाएंगे।